गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, मैं हूँ शालिनी और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना पांडास का जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है उसका पार्ट सेकेंड। ओके, चलो शुरू करते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने ये मेरा पहला पार्ट नहीं देखा है उसको प्लीज़ देख लीजिए सो दैट हम उसी को ही कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पर इस पार्ट 2 में। इसमें हम सीखेंगे कि एक्सेसिंग एलिमेंट्स ऑफ अ सीरीज़, यानी कि हम सीरीज़ में से एलिमेंट्स को किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। सो बेसिकली चिल्ड्रन दो तरह से हम अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं सीरीज़ में से। फर्स्ट होता है हमारा इंडेक्सिंग और दूसरा मेथड होता है हमारा स्लाइसिंग। ठीक है, इंडेक्सिंग क्या होता है चिल्ड्रन, बिल्कुल उस तरह से जैसे कि नंपाई को में होता है, हमने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है। ठीक है, एलिमेंट को हम क्या कर सकते हैं, सीरीज़ में से एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर भी दो टाइप हमको मिलते हैं, एक होता है पोजिशनल इंडेक्स और दूसरा होता है लेबल इंडेक्स। पोजिशनल इंडेक्स यानी कि एक्सेसिंग का एक तरीका है। पोजिशनल इंडेक्स के थ्रू हम कैसे ले सकते हैं, इसमें क्या होता है, एक इंटीजर वैल्यू होती है दैट करस्पॉन्ड टू इट्स पोजिशन, यानी कि 0 1 2 3 जो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे होती है। तो हम ये 0 1 2 3 लिख कर वहाँ से हम अपनी वैल्यू को फेच कर सकते हैं। दूसरा ये है कि हम क्या करते हैं, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि हम केवल 0 1 2 3 पे डिपेंड नहीं रह सकते। यूज़र भी चाहे तो अपने हिसाब से वो क्या ABCD 1 2 3 या जो भी चाहता है वो वहाँ पर लेबलिंग कर सकता है। तो जब हम लेबल्स के थ्रू, उस यूज़र डिफाइंड लेबल के थ्रू अगर डेटा को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, सीरीज़ को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, लेबल्ड इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से समझ लेते हैं कि अगर हमने जैसे कि एक ये वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये एग्जाम्पल रिलेटेड है पोजिशनल इंडेक्स से। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, एक सीरीज़ नंबर ऑफ सीरीज़ बनाई हुई है 10 20 30 की, और हमने क्या मांगा उससे कि भाई 10 20 30 तो है, ठीक है, हमने एक सीरीज़ बना दी, मुझे सेकंड वैल्यू दिखाओ। ठीक है, अब ये सेकंड वैल्यू कैसे दिखाएगा, सीरीज़ नम मैं प्रिंट करा रही हूँ स्क्वायर ब्रैकेट में 2, तो यानी कि सेकंड पोजीशन पे जो वैल्यू है उसको मुझे दिखाए। तो हमें पता है कि ये भाई ये हमारा 0 है, ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट हमारा यही आया होगा। ठीक है, 0 1 2, तो अगर हम इंडेक्सिंग करेंगे तो 0 1 2 इसी तरह से हमारा आएगा। तो अगर हम सीरीज़ नम 2 करेंगे तो हमारे पास 30 वैल्यू हमारे यहाँ पर आ जाएगी, बिकॉज वैल्यू 30 इज डिस्प्लेड फॉर द इंडेक्स 2। ठीक है, व्हेन लेबल्स आर स्पेसिफाइड, अभी तक तो हमने 0 1 2 अभी हमने क्या कर दिया कि भाई 0 1 2 3 हमें नहीं चाहिए, अभी हमें कुछ और चाहिए। कुछ और में जैसे कि यहाँ पर आप देखो, सीरीज मंथ्स का हमने किया PD डॉट सीरीज 2 3 4 किया, ये 2 3 4 हमने लिस्ट इसमें पास कर दी, और इसके बाद हमने एक और चीज़ पास करी, वो कर दी है पास हमने इंडेक्स फेब मार्च अप्रैल। ठीक है, तो यानी फेब के लिए 2 हो गया, 3 के लिए मार्च हो गया और 4th के लिए अप्रैल हो गया। और फिर हमने क्या किया, इसमें हम फेच करना चाह रहे हैं डेटा कि मार्च कौन से नंबर पे है। ठीक है, तो सीरीज मंथ हमने किया MAR, ये हमने क्या दिया, ये अब हमारा ये पोजिशनल नहीं होगा, ये हमारा क्या हो गया, लेबल्ड फेचिंग हो गया। यानी हमने 0 1 2 3 टाइप नहीं दिया, अभी हमने डायरेक्ट लेबल दिया है कि जो हमने यूज़र ने दिया था मार्च, वो हमने यहाँ पर दिया है। ठीक है चिल्ड्रन, तो यहाँ पे मार्च किया तो यही आंसर हमारा वही सेम होगा 3। तो दो तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा को फेच कर सकते हैं अपने सीरीज़ में। पहला हो गया इंडेक्सिंग और दूसरा हो गया हमारा स्लाइसिंग। ठीक है, इसी तरह से एक और चीज़ देख लेते हैं, एक और लेबल्ड इंडेक्स देख लेते हैं। ठीक, सीरीज कैप एंट्री हमने ये करी हुई है। ठीक, एक सेकेंड चलो, या ओके, ये हमने किया हुआ है सीरीज कंट्री किया है हमने, कैपिटल ऑफ कंट्री PD डॉट सीरीज न्यू दिल्ली वाशिंगटन DC लंदन पेरिस, और इसका इंडेक्स दे दिया हमने इंडिया USA UK एंड फ्रांस। ठीक है, अभी हमें ये पता लगाना है कि भाई सीरीज कैपिटल ऑफ कंट्री इज इंडिया, हमने लेबल दे दिया कि भाई इंडिया की बताओ। ठीक है, 0 1 2 3 नहीं किया, हो सकता है आने वाले समय में हमारे पास 25 हो तो हम कैसे देखेंगे, तो उससे बेटर कि हम कौन सा इंडेक्स यूज़ कर लें, हम सीधे लेबल इंडेक्स कर लें। ठीक है, तो लेबल इंडेक्स किया तो आंसर हमारा आ गया न्यू दिल्ली। अगर सीरीज कैपिटल एंट्री हमने 1 किया तो हमारा वॉशिंगटन DC आ गया। यहाँ पे हमने 1 लिखा, यहाँ पे हमने क्या नहीं लिखा, जगह नहीं लिखा, यानी कि आपका वाशिंगटन DC या ऐसा कुछ नहीं लिखा। ठीक है, या USA हमने नहीं लिखा, इसमें 1 दे दिया है हमने। ठीक है, तो इस तरह से भी हम ले सकते हैं क्योंकि इंडेक्स हमारा 0 एंड 1 USA होगा। ठीक है, मोर देन वन एलिमेंट ऑफ अ सीरीज कैन बी एक्सेस यूजिंग अ लिस्ट ऑफ पोजिशनल इंटीजर्स और अ लिस्ट ऑफ इंडेक्स लेबल। कैसे देख सकते हैं भाई, सीरीज कैप कंट्री 3
2, यानी थर्ड का भी दिखाओ और टू का भी दिखाओ। ठीक है, 3, 2। अब 3 में हमारे पास कौन सा है? 3, 0, 1, 2, 3। 3 में हमारे पास फ्रांस है, तो आप देखो फ्रांस का कैपिटल उसने दिखा दिया और यूके का दिखा दिया। 2 सेकेंड नंबर पे यूके है, तो ये दिखा दिया। ठीक है, तो इस तरह से भी देख सकते हो। एक और ले लेते हैं सीरीज, कैपिटल कंट्री यूके एंड यूएसए। तो ये बिल्कुल ही आपके पास क्या आ गया, अभी हमने वैल्यूज नहीं दी है। ठीक है, हमने क्या दे दिया, यूके यूएसए डायरेक्ट लेबल दे दिया। तो उसने यूके का लंदन और यूएसए का वॉशिंगटन डीसी यहाँ पे दिखा दिया। सो द इंडेक्स वैल्यूज एसोसिएटेड विद द सीरीज कैन बी ऑल्टर्ड बाय असाइनिंग न्यू इंडेक्स एज शोन इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल। जैसे कि हमने जो भी इंडेक्स 0, 1, 2, 3 आ रहा था, उसको हमें 0, 1, 2, 3 नहीं देना। बाय डिफॉल्ट 0, 1, 2, 3 आता है, हमें देना है 10, 20, 30, 40। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पे 10, 20, 30, 40 आ गया और ये वाली वैल्यू आ गई। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये चिल्ड्रन आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, दो तरीके हैं हमारे इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए सीरीज में। ठीक है, और अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब कर लो ताकि बाकी जो भी वीडियोस मेरे आ रहे हैं वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, बेल आइकन है, उस पर क्लिक कर देना। ठीक सब्सक्राइब हो जाएगा। ओके, तो दूसरा तरीका चिल्ड्रन सीख लेते हैं, स्लाइसिंग। समटाइम वी मे नीड टू एक्सट्रैक्ट अ पार्ट ऑफ अ सीरीज। सीरीज में से हमें कुछ आइटम चाहिए। ठीक है, तो वो हम स्लाइसिंग के थ्रू कर सकते हैं। स्लाइसिंग चिल्ड्रन हमने नंपाई एरिस में भी सीखी थी, जो क्लास 11th में था। क्लास 11th में बार बार बोल रही हूँ बिकॉज क्लास 11th इसका बेसिक पार्ट था। ठीक है, और अगर आपने क्लास 11th अच्छे से नहीं किया है तो मैंने क्लास 11th की भी वीडियोस वगैरह डाले हुए हैं, वहाँ पे जाके देख लेना। ठीक है, अगर नहीं है, 12th पे ही फोकस करना, भी टाइम बहुत कम है, तो आप इन वीडियोस को अच्छे से देख लो। ठीक है, कहीं कुछ होता है तो मुझे कमेंट भी कर सकते हो कि मैम इसका वीडियो बना दो, ये चीज़ मुझे समझा दो। तो मैं शॉर्ट वीडियोस 5-5 मिनट के, 10 मिनट के, 10 के 12 के तो मैं बना ही रही हूँ, फिर 5-5 मिनट वाले भी सिर्फ उसी टॉपिक पे बना दूंगी जो आप मुझे कमेंट करोगे। ठीक है, सो यहाँ पे हम जैसे कि स्लाइसिंग नंपाई में करते थे, यहाँ पर भी हम बिल्कुल उसी तरह से करेंगे। वी कैन डिफाइन विच पार्ट ऑफ द सीरीज इज टू बी स्लाइस बाय स्पेसिफाइंग द स्टार्टिंग एंड एंड पैरामीटर। बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें स्टार्टिंग और एंडिंग की, कहाँ से कहाँ तक हमें वैल्यूज चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई हमारी स्लाइसिंग। कैसे करते हैं इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। चलो, बिल्कुल उसी तरह से है, बस यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पोजिशन दे रहे हैं। ठीक है, सीरीज कैपिटल कंट्री हमने पीडी डॉट सीरीज, वही वाला हमारी पूरी सीरीज है। अब इसमें हमने क्या कर दिया, सीरीज कैपिटल कंट्री 1:3, यानी 1 से लेके 3 तक चाहिए। अब 1 कौन सा है, अब देख लो 1 कौन सा है। इंडिया हमारा 0 है, 0th पोजीशन पे है। यूएसए हमारा फर्स्ट पोजीशन पे है, यूके हमारा सेकंड पोजीशन पे है, और फ्रांस हमारा थर्ड पोजीशन पे है। ठीक है, तो यहाँ से ले लेते हैं। ये 1, 2, 3 बोला है उसने, तो 1 क्या है, यूएसए है, एंड फिर यूके आ गया। आपका 3 नहीं आएगा, ये हमें पता ही है कि एक्सक्लूड द वैल्यू एट इंडेक्स पोजीशन 3, बिकॉज अगर हम 1:3 लिख रहे हैं तो दैट मीन जो लास्ट वैल्यू होती है वो हमेशा एक्सक्लूडेड होती है। तो हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू आ जाएगी, यूएसए एंड यूके आ जाएगी। चलो, ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। एज वी कैन सी दैट इन द above आउटपुट ओनली डेटा वैल्यूज एट इंडेक्स 1 and 2 आर displayed। If labeled index are used for slicing, then value at the end index level is also included। यानी अगर हम यूएसए से फ्रांस मांगेंगे तो फ्रांस भी इंक्लूडेड होगा। लेबल्ड में और इंडेक्सिंग में ये फर्क होता है। हमने बोला यूएसए से फ्रांस तक दिखाओ, उसमें क्या किया था कि 1 से 3 तक तो दिखाओ, बट 3 नहीं था इंक्लूडेड, फ्रांस इंक्लूडेड नहीं था। जबकि हम लेबल देंगे तो हमारे पास यूएसए और फ्रांस दोनों आएंगे। ठीक है, तो यूएसए भी आ गया, यूके भी आ गया, फ्रांस आ गया। बहुत अच्छा डिफरेंस है ये। ठीक है, वी कैन ऑल्सो गेट द सीरीज इन रिवर्स ऑर्डर। -1 पहले से ही हमें पता है कि रिवर्स ऑर्डर जब भी हमें चाहिए -1। यहाँ कुछ नहीं दिया है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, तो इसका मतलब क्या होता है, 0 से लेके एंड तक, यानी कि जितनी वैल्यूज है ऑल, इसका मतलब होता है ऑल। हमेशा ध्यान रखना चिल्ड्रन, इसका मतलब होता है ऑल। अगर यहाँ कुछ ना दिया है तो ऑल, -1 दिया है तो रिवर्स, अगर -1 नहीं दिया होता तो सिंपली जैसे जैसे वैल्यूज थी वैसे वैसे वो आ जाती। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमारा फ्रांस, यूके एंड सॉरी, फ्रांस, यूके, यूएसए एंड इंडिया, ये आपको दिखा देगा। यहाँ देखो, ये ले आया।
ठीक है चिल्ड्रन, वी कैन ऑल्सो स्लाइसिंग टू मॉडिफाई द वैल्यूज ऑफ सीरीज एलिमेंट एज शोन इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल। यहाँ पे देखो हमने क्या किया, इम्पोर्ट नंपाई एज एनपी, ये हमने एक नंपाई है उसको अरेंज कर दिया, 10 16 1 है, ठीक है, इसको अरेंज कर दिया। कहाँ से, 10 से शुरू हो जाए, 16 पर खत्म हो और 1 1 का, यानी 10 11 12 13 14 15 नॉट 16। ये तो अरेंज अरेंज का हमें पता ही है, नंपाई में हमने सीखा हुआ है। ठीक है, ये हमारी पूरी एक सीरीज बन के तैयार हो गई। अब हमने इसमें कहा सीरीज अल्फा 1:3 इज इक्वल टू 50। ये हमने क्या किया, एक पूरे पोर्शन की वैल्यू को चेंज कर दिया कि 1 से लेके 3 तक, 1 से लेके 3 तक, यानी कि 1 का और 2 का, 3 इज नॉट इंक्लूडेड। तो 1 का वैल्यू एंड 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 1 का वैल्यू और 2 का वैल्यू यानी कि 0 1 2, यानी 11 और 12 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 हो जाएगी। ये देखो हो गई चेंज। ईजी है, समझ में आ रहा होगा। सब्सक्राइब करो ताकि आगे की चीज़ें भी समझ में आए, एटलीस्ट मैसेज मिले आपको, नोटिफिकेशन मिले, ताकि आप वो सारे वीडियोस देख सको। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे कि वहाँ तो हमने इंडेक्स से किया, यहाँ पे हम डायरेक्ट लेबल से कर रहे हैं, सी एन ई, यानी सी टू ई, सी डी ई, ठीक है, सी डी ई, इसमें इंक्लूड होगा ई भी। तो आप देखो यहाँ पे आ गया, 500 दी थी वैल्यू, हमारी 500 आ गई। ठीक है चिल्ड्रन, तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 मार्क्स आपके पांडास से आते हैं, 25 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, प्लीज़ इसको लाइटली मत लेना। 25 मार्क्स आपके एसक्यूएल के हैं, 25 मार्क्स आपके पांडास के हैं। पांडास में सीरीज एंड डेटा फ्रेम मैटप्लॉटलिब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो इसको बहुत अच्छे से करना, बार बार इसको देखो, कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दो, सब्सक्राइब करके रखो ताकि आगे के वीडियोस भी आपको मिल जाए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन, स्टे फिट एंड कीप लर्निंग, बाय बाय।